हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड देन सब्जेक्ट सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 5 इंडियाज हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। हेरिटेज मतलब विरासत होता है, साइंस मतलब विज्ञान, एंड टेक्नोलॉजी मतलब तकनीकी के फील्ड में। तो इंडिया का विज्ञान और तकनीकी के फील्ड में कितना ज़्यादा डेवलपमेंट पुराने ज़माने में हुआ था और अभी के ज़माने में, तो उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर में डिटेल में बताया गया है। ठीक है, द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर। जो भी खोज वगैरह हुए थे, इन्वेंशन वगैरह हुए थे विज्ञान के फील्ड में और तकनीकी के फील्ड में, इसकी वजह से बहुत सारी जो कंट्री है वो एक दूसरे के पास आने लगे, एक दूसरे के साथ काम करने लगे इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोऑपरेशन अमंग ऑल द नेशंस हैज इंक्रीज, हेंस न्यू एटीट्यूड हैज डेवलप्ड। और इसके वजह से है ना, कोऑपरेशन जो एक दूसरे का साथ दे रहे थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जिसकी वजह से इनके अंदर बोलते हैं ना कि जो कंट्रीब्यूशन था हर एक का अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट कर दिया था। कंट्रीज हैव बिकम ओरिएंटेड टुवर्ड्स पीसफुल कोएक्सिस्टेंस एंड वर्ल्ड पीस। और हर एक देश किसके तरफ बढ़ने लगी, शांति की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज। अगर देखा जाए तो साइंस का मतलब क्या होता है, नॉलेज, और उसी नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली यूटिलाइज करें, कैसे उसको इस्तेमाल करें, वो हमें क्या सिखाता है, टेक्नोलॉजी सिखाता है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। अगर देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, वो अलग शब्द नहीं है, वो एक ही शब्द है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉलेज जो है उसको ही यूटिलाइज करने का सिस्टमेटिक पैटर्न जो है वो कौन बताता है, टेक्नोलॉजी बताता है। हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखो, पुराने ज़माने में जो विज्ञान है और तकनीकी के फील्ड में जो भारत की जो विरासत थी उसके बारे में हम बात करेंगे। The great sages of our ancient India have gifted invaluable heritage of the science to the world। भारत की जो विरासत है साइंस के फील्ड में वो इनवैल्यूएबल है, मतलब बोलते हैं ना कि बेकीमती, इसको हम कीमत नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, वो इनवैल्यूएबल है और इसका कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दे हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा जो इंडिया का एंशेंट इंडिया का जो फील्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, उसका जो योगदान है वो ये सब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। कौन कौन से फील्ड में? मेटलर्जी में, मेटल्स कैसे बनता है वगैरह ये सब में, केमिस्ट्री में, केमिकल्स के रिलेटेड, साइंस ऑफ मेडिसिन में, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब वही होता है कि स्टडी रिलेटेड टू द स्पेस, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, जिसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शंस एंड फिजिक्स। ठीक है, इट इज़ द मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस, और ये हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन ये सब में बहुत ज़्यादा, ये सब फील्ड में बहुत ज़्यादा पहले से ही था। इंडिया has contributed not only in the field of literature, art, religion, education and philosophy, but also it has made the immense contribution in the field of science and technology। ठीक है, immense मतलब क्या होता है, ज़्यादा। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ ये कला, धार्मिक और शिक्षा के रिलेटेड ही नहीं था, इसका कंट्रीब्यूशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा था पुराने समय से ही। मॉडर्न एंड रिसर्चेस हैव प्रूव्ड दैट इंडिया हैज साइंटिफिक एटीट्यूड अलॉन्ग विद द रिलीजियस आउटलुक। अगर देखा जाए धार्मिक लुक के साथ साथ इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी पुराने ज़माने से ही आता रहा है। ठीक है, मेटलर्जी। देखो, पहला टॉपिक क्या है, मेटलर्जी। सिंस एंशिएंट एज, पुराने समय से ही, द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ। अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग मेटल्स का भी यूज़ करते थे। कौन? इंडिया के लोग। एंशिएंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने से ही है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्रेस किया गया था मेटलर्जी के फील्ड में इंडिया ने। ठीक है, अ मेटेलिक आइडल ऑफ फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जाम्पलरी अचीवमेंट ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडिया। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि जो एक मेटल का बना हुआ जो मूर्ति था जिसमें फीमेल डांसर थी, वो है ना बहुत ही अच्छा अचीवमेंट शो करता है इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, किसका? इंडिया का। लेटर स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशन पीरियड हैव बीन फाउंड एट तक्षशिला। ये तक्षशिला में ये जो बुद्ध की स्टैचू थी वो भी शो करता है कि इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है एंड जो प्रोग्रेस है मेटलर्जी में वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द छोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल वर मेड। बोलते हैं ना कि धातु के बने हुए बहुत सारे ऐसे मूर्ति बनाए गए थे। कौन से पीरियड के टाइम पे? छोला पीरियड के टाइम पे। ठीक है, द स्टैच्यू ऑफ नटराज अ मास्टरपीस इन द स्कल्पचर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो नटराज का जो डांसिंग वाला वो बना हुआ है आइडल, वो भी किसका बना हुआ है? मेटल का ही बना हुआ है। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। इट इज़ प्रिजर्व्ड इन अ म्यूजियम एट चेन्नई। वो चेन्नई के म्यूजियम में उसको बचा के रखा गया है। ठीक है, अनदर वेल नोन मेटल
आइडल राम द आर्चर। राम द आर्चर जो मेटल है वो भी किसका बना हुआ है, धातु का ही बना हुआ है। वो भी एक बेस्ट एग्जांपल शो करता है इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी, किसका, इंडिया का, ठीक है, कि इतना ज़्यादा प्रोग्रेस उस टाइम पे भी हुआ था मेटलर्जी की फील्ड में भारत का। कैन बी सीन इन द म्यूजियम आर्टिस्टिक स्टैचूज ऑफ द गॉड गॉडेस, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बिटल नट कटर्स। बिटल नट कटर्स जो सुपारी काटने का वो होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। आर कंसिडर टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मेटलिक। जो मेटेलिक की कला है, मेटल से जो बनाते हैं उसकी कला को बहुत बहुत ही बेस्ट एग्जांपल्स है, ये सब चीज़ से हम देख सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत की हिस्ट्री में इन लोग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है, ठीक है। केमिस्ट्री, अब बात आते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है, जिसमें केमिकल वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है। एल्केमिक लॉ, देखो केमिस्ट्री इज़ एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री क्या है, जिसमें ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है। दिस साइंस इज़ वेरी यूजफुल ऑफ वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड फॉर द एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और टू ब्रिंग चेंजेस इन देम। ये जो केमिस्ट्री है वो एक टाइप का ऐसा विज्ञान है जो मिनरल्स को बनाने के लिए, प्लांट्स के लिए, जब हम एग्रीकल्चर खेती के लिए जो बीज बनाते हैं उसके लिए भी वहाँ पे केमिस्ट्री का यूज़ होता है। अगर धातु बनाते हैं वहाँ पे भी केमिस्ट्री का यूज़ होता है। तो ये सब जब चेंज वगैरह धातु बनाना है या फिर धातु में चेंज लाना है, ठीक है, उसके लिए भी क्या होता है, केमिस्ट्री का यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन। जो केमिस्ट्री है, बोलते हैं ना कि केमिस्ट बोलते हैं ना, तो क्या कि केमिस्ट्री का भी यूज़ होता है, किसके लिए, कौन से पर्पज़ के लिए, दवाई वगैरह बनाने के लिए। आचार्य नागार्जुन, अ लर्न बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, इज नोन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। नाम याद रखना, आचार्य नागार्जुन, ठीक है, एक सीखे हुए बुद्धिस्ट थे। कहाँ से पढ़े हुए थे ये, नालंदा यूनिवर्सिटी से। वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है केमिस्ट्री फील्ड में, ठीक है। ही हैड रिटन बुक्स लाइक रचनात्मक एंड आरोग्य मंजरी, ठीक है। आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूजफुल एलोपैथी अलॉन्ग विद द हर्बल मेडिसिन। देखो एलोपैथी के साथ साथ जो हर्बल मेडिसिन, जो हर्ब्स वगैरह से बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स से बनते हैं, उसको कैसे यूज़ करना है। इट इज़ बिलीव दैट द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी ऐश, जो मर्क्यूरी का राख है उसको मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे, ठीक है। और इनका ये जो टेक्निक है वो किसने बताया था, आचार्य नागार्जुन ने ही बताया था, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट ओन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेंस फॉर द स्टडी एंड रिसर्च। अब यहाँ पे देखो नालंदा यूनिवर्सिटी में वो केमिस्ट्री के लिए अलग से स्कूल था और जहाँ से क्या करते थे, रिसर्च एंड स्टडीज़ वगैरह हुआ करता था, ठीक है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन रास ओपरास 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स एज वेल एज द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड एश ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर रास उपरास पॉइजन्स होते हैं और जो सॉल्ट और नमक वगैरह होता है, मिनरल्स के ऐश वगैरह, वो सब किसके अंदर देखा जाता है, केमिस्ट्री के अंदर ही देखा जाता है। एंड उनका यूसेज भी हम केमिस्ट्री के थ्रू समझ सकते हैं। द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्ध डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज 7.5 मतलब 7.5 फीट हाई एंड वे 1 टन। याद रखना, ये जो कॉपर का स्टैचू था बुद्ध का, कहाँ पे, बिहार के अंदर, उसकी हाइट 7.5 फीट थी एंड जो वेट है वो कितना था, 1 टन था, ठीक है। द स्टैचू ऑफ बुद्ध एट नालंदा इज 18 फीट। जो बुद्ध की गौतम बुद्ध की जो स्टैचू है नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो कितने फीट की है, 18 फीट की है, ठीक है। एंड एक्विसाइड एग्जाम्पल ऑफ विजय स्तंभ द 24 फीट हाई आयरन पिलर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आयरन पिलर भी केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल शो करता है, ठीक है। विच वेज 7 टन्स बिल्ड बाय चंद्रगुप्त टू। और याद रखना, ये जो आयरन पिलर है वो उसको किसने बनाया था, चंद्रगुप्त टू ने बनाया था, ठीक है। In spite of nature's fury over centuries, the pillar has not yet corroded। अब याद रखना, इसका मतलब देखो ये आयरन पिलर की खासियत क्या है, हमें याद रखना ये 24 फीट हाई है, लंबा है, ठीक है। अब इसकी खासियत ये है कि नेचर्स के बहुत सारे प्रभाव वगैरह पड़ते हैं। हमें पता है कि आयरन क्या होता है, एयर के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है, जंग लगने लगता है। आज तक आयरन पिलर पे कोई भी जंग वगैरह लगा नहीं है। इस टाइप के लेवल का एडवांसमेंट उस टाइम पे केमिस्ट्री में भी था हमारे भारत के अंदर, ठीक है। उस टाइम पे बना हुआ था, फिर भी वो ऐसे मेथड्स वगैरह बनाए, ऐसे टेक्निक यूज़ किए केमिस्ट्री में कि आज भी उस पर कोई भी जंग वगैरह लगता नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एल्केमिकल लॉ ऑफ इंडिया। और यही बेस्ट एग्जांपल है इंडिया का केमिस्ट्री के फील्ड में, ठीक है। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अब देखो इंडिया का मेडिसिन और सर्जरी के फील्ड में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था उस टाइम पे, उसके बारे में बताया गया है। इंडिया अटेंड एंड अर्न
अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। देखो अनप्रेसिडेंटेड मतलब बोलते हैं ना अभूतपूर्व, जिसको बोलते हैं बहुत ही बेहतरीन। तो इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका था इंडिया पुराने ज़माने में। सिंस एंशियंट पीरियड महर्षि चारक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट, याद रखना ये नाम तीन लोग का, महर्षि चारक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट, pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense researches and reached to the greatest height। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि pioneered मतलब क्या होता है, प्रथम, ठीक है, क्या होता है, प्रथम अन्वेषक, ठीक है। तो इनके वजह से जो रिसर्च के फील्ड में एंड मेडिसिन के फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। कौन कौन से पर्सन की वजह से, महर्षि चारक, महर्षि सुश्रुत एंड वाग्भट की वजह से, ठीक है। महर्षि चारक हैज़ रिटन अ बुक चारक संहिता इन विच ही हैज़ मेंशन्ड ओवर 2000 मेडिसिनल हर्ब्स। जो महर्षि चारक है उन्होंने चारक संहिता नाम की बुक लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने 2000 जो दवाई बनते हैं ना हर्ब्स वगैरह के यूज़ करके, तो उसका उन्होंने मेंशन किया था अपने बुक के अंदर, ठीक है। वो बुक का नाम क्या था, चारक संहिता, ठीक है। महर्षि सुश्रुत हैज़ मेंशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द सर्जरी। देखो अब जो महर्षि सुश्रुत है उन्होंने सर्जरी के टाइम पे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल सीजर वगैरह हो गया, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं सर्जरी के टाइम पे, तो उन्होंने ये बताया था, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट वर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट अ सिंगल वर्टिकल हेयर इनटू 2 डिवीजन। और वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाते थे वो सर्जरी के लिए, वो इतना ज़्यादा नुकीले होते थे, शार्प होते थे, वो क्या करते थे कि जो हेयर का पार्ट है उसको 2 डिवीजन में कट कर देते थे, ठीक है, ईजिली। वाग्भट हैज़ रिटन अ बुक वाग्भट संहिता। अब यह जो वाग्भट है उन्होंने क्या लिखा था, वाग्भट संहिता इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था बुक के रिलेटेड एंड वहाँ पे नॉलेज के रिलेटेड अगर देखा जाए तो। किसके फील्ड में, सर्जरी एंड मेडिसिन के फील्ड में। स्टडी ऑफ चारक संहिता, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। जो भी डॉक्टर बनते हैं उनके लिए जो चारक संहिता है, सुश्रुत संहिता एंड वाग्भट संहिता है, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर्ब्स एंड सर्ब्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे मेडिसिन के दौर में यूज़ करना है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सब इनके बुक्स वगैरह में बताया गया है, ठीक है। हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशिएंट टाइम इज एनरिच्ड विद द ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो बोलते हैं ना कि ये हर्बल जो दवाइयाँ जो बनाई जाती है पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह के मदद से, वो है ना पुराने ज़माने से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। उसका यूज कलेक्शंस भी हुआ करता था, मिनरल्स वगैरह का मेडिसिन बनाया करते थे प्लांट्स एंड एनिमल्स का यूज़ करके, ठीक है। दिस हैज़ प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेडिसिन, देयर क्लासिफिकेशन एंड देयर यूसेज। और इसके वजह से ये है ना उनका क्लासिफिकेशन, कौन सा मेडिसिन कैसे यूज़ करना है, ठीक है, वो सब भी उसमें पूरा डाइवर्सिफाई और डिफ्रेंशिएट करके बताया गया था, ठीक है। दे कुड इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विद द बॉल शेप्ड बैंडेज। अब देखो उस टाइप पे ये लोग ऐसे मेडिसिन बनाते थे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, ठीक है, जिसका देखो यहाँ पे ऐसे उन्होंने एक चीज़ बनाया था, बैंडेज बनाया था जो बॉल शेप्ड का था और जो क्या कर सकता था, ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकता था, ठीक है, जब ब्लीडिंग वगैरह ज़्यादा होता था, ठीक है। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एब्डोमेन, किडनी, कैटरैक्ट, हेरना, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लैडर, ठीक। They could classify, also join the broken or displaced bone and extract the things parts into the body easily and skillfully। देखो ये इतने ज़्यादा बेहतरीन थे कि जो हड्डी टूटी रहती थी उसको भी जॉइन कर देते थे, ठीक है, अपने, और जो प्लेस थे उसको कला की मदद से अच्छे से वो क्या कर देते थे, वापस से अटैच कर देते थे हड्डियों को, ठीक है। रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिसीजेस। अब यहाँ पे वो कोई भी अगर सिम्टम्स वगैरह अगर लक्षण दिखते थे बीमारी वगैरह के, वो भी वो लोग क्या करते थे, पहचान लेते थे, ठीक है। दे ऑल्सो गिव डाइटरी डायरेक्शंस आफ्टर पोस्ट रिकवरी ऑफ डिसीजेस। यहाँ पे देखो रिकवरी जैसे होने वाली रहती थी तो वो लोग क्या करते थे, जैसे आज के टाइम पे है ना कुछ भी होता है तो डॉक्टर भी रिकमेंडेशन देने लगते हैं कि ये खाना, ये मत खाना, तो वो भी क्या करते थे उस टाइम पे भी डाइटरी डायरेक्शन देते थे कि ये चीज़ खाना, ये चीज़ मत खाना, ठीक है। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज जॉइनिंग नोज एंड ईयर्स। ये उस टाइम पे भी इनके पास है ना इतना ज्ञान था कि कैसे नोज और ईयर्स को प्लास्टिक सर्जरी के थ्रू सही करना है, ठीक है, ज्वाइन करना है। दे शोड अ कीन इंटरेस्ट इन टीचिंग
स्टूडेंट्स द मेथड ऑफ सर्जरी बाय डूइंग सर्जरी ऑन द डेड बॉडी और ऑन द वैक्स स्टैचू। और ये लोग क्या करते थे, ये सब सिखाया भी करते थे कि कैसे सर्जरी वगैरह करना है, किसके ऊपर, कोई डेड बॉडी के ऊपर प्रयोग करते थे या फिर वैक्स स्टैचू के, ठीक है, मोमबत्ती जो बोलते हैं ना, मोम का बना हुआ कोई स्टैचू वगैरह पे, ठीक है। दे कंडक्टेड रिस्की ऑपरेशन ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे भी ये लोग बहुत ही मुश्किल वाले ऑपरेशन वगैरह भी किए हैं, ठीक है। दे वर एक्सपर्ट गैनेकोलॉजिस्ट एंड पेडिस्ट्रियन। अब देखो गैनेकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, जो बोलते हैं ना स्त्री रोग विशेषज्ञ, उसको बोला जाता है गैनेकोलॉजिस्ट, एंड पेडिस्ट्रियन मतलब छोटे बच्चों के डॉक्टर जो होते हैं उनको बोला जाता है। वेटेनरी साइंस ऑल्सो डेवलप्ड इन द एंशंट इंडिया। प्राचीन समय से ये जो वेटेनरी का विज्ञान है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, ठीक है। वेटेनरी मतलब सिंपल सा होता है, एनिमल्स के जो चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। दे रोट बुक्स ऑन डिसीजेस रिलेटेड टू द हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। एलिफेंट्स, हाथी और घोड़े को कौन कौन सी बीमारी वगैरह हो सकती है, वो बीमारी के बारे में डिटेल जानकारी वो लोग अपने बुक के अंदर मेंशन किए थे, ठीक है। अमॉन्ग देम, और ये जो बुक के अंदर जो बीमारी थी उसमें से कौन कौन से देखो, हर्षि आयुर्वेदा, शल्योत्रा एंड अश्वशास्त्र आर वेल नोन। और ये जो 3 बुक दिया गया वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक था, ठीक है, एनिमल्स के रिलेटेड, कि एनिमल्स को सही करना कैसे करना है, ठीक है। द स्कॉलर साइंस राइटर्स ऑफ मेडिसिन वाघभट्ट। स्कॉलर मतलब क्या होता है, जो विद्वान जिसको बोलते हैं, ठीक है। The scholar, science writer of medicine Vagbhat made valuable contribution through his work. अस्तंग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, अस्तंग हृदय नाम का जो बुक है उसको लिख के, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर मैथमेटिक्स। मैनी इपोच मतलब क्या होता है, युग। इपोच मतलब क्या होता है, युग। मैनी इपोच मेकिंग मैथमेटिकल डिस्कवरीज वर कंसिडर्ड टू बी द मेड इन इंडिया थ्रू विच कंटेम्प्रेरी ग्लोबल अफेयर्स आर कैरिड आउट। अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के फील्ड में युग युग से बहुत ज़्यादा खोज वगैरह हुई है इंडिया के अंदर मैथ्स के रिलेटेड, ठीक है। और उसको है ना ग्लोबली तक, मतलब विदेशों तक लेके जाया गया है वो सब बातों को, ठीक है। द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो। अब देखो भारत जो है वो पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को कौन कौन से डिस्कवरीज, खोज से, मैथमेटिकल डिस्कवरीज से क्या क्या गिफ्ट किया, देखो, डिस्कवरी ऑफ जीरो, डेसिमल सिस्टम, एलजेब्रा, थियरम ऑफ बोधियान, जियोमेट्री एंड अरिथमेटिक। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, याद रखना, मैथमेटिक्स के फील्ड में आपको ये लिखना है, जो आर्यभट्ट है वो क्या डिस्कवर, किसकी खोज किए थे, जीरो की खोज किए थे, ठीक है। प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम गुरु समर। देखो जीरो का डिस्कवरी किसने किया था, आर्यभट्टा ने किया था। और जीरो के फिगर्स को कैसे आगे डिस्कवर करना, कैसे लिखना है उसको, वो किसने बताया था, एक संत ने बताया था जिनका नाम क्या था, गुरु समर था, ठीक है। द एंशिएंट इंडिया मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड बाय द प्लेसिंग 53 जीरोस आफ्टर 1, ठीक है। डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। और देखो जो डेसिमल सिस्टम यूज हुआ करता था कि कौन से पर्पस के लिए यूज होता था, किसी चीज़ को मेजर करने के लिए या फिर किसी चीज़ का भार मापने के लिए यूज़ किया जाता था। विच हैड बीन फाउंड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ठीक है। जो हड़प्पा और मोहनजोदारो के जो भी रिमेन्स बचे हुए हैं, ठीक है, उससे हम लोग ये देख सकते हैं कि क्या, कि डेसिमल सिस्टम है ना किस पर्पस के लिए यूज़ हुआ करता था, मेजरिंग एंड वेइंग के पर्पस के लिए यूज़ हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट, भास्कराचार्य हैज़ रिटन बुक्स लीलावती गणित एंड बीज गणित। अब यहाँ पे देखो जो भास्कराचार्य है उन्होंने 2 बुक लिखा है, देखो, लीलावती गणित एंड ब्रीज गणित इन 1150 AD, ठीक है, एंड्रोडोमेन जिसको बोलते हैं। ही डिस्कवर्ड साइन ऑफ एडिशन एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उन्होंने, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भास्कराचार्य है उन्होंने 2 बुक लिखा था, लीलावती गणित एंड बीजगणित। फिर उन्होंने 2 साइंस को डिस्कवर किया था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन जो, ठीक है। ब्रह्मगुप्त, अब याद रखना कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो साइन है वो किसने डिस्कवर किया था, भास्कराचार्य ने, ठीक है। ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। बोधियान डिस्कवर्ड थियरम, ट्रायंगल पॉलिसी जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपस्तंभ हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स, जिसको यज्ञ वेदास बोला जाता है ना, यज्ञ वेदास। अपस्तंभ हैड डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पिट्स, जो बोलते हैं ना यज्ञ वेदिस, उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, उसका किसने डिसाइड किया था, अपस्तंभ ने, ठीक है। यूज्ड फॉर
वैदिक यज्ञ इन 16 सूत्र, ठीक है। इट ऑल्सो कंसिस्ट एनालिसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, सिद्धांत कौन से फॉलो करना वो भी उसके अंदर लिखा गया था, ठीक है। आर्यभट्ट हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई। अब यहाँ पे देखो आर्यभट्ट जो है उन्होंने किसकी डिस्कवरी की थी और किसके बारे में मेंशन किया गया था, पाई के बारे में मेंशन किया गया था, ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या होता है 22/7, ठीक है। इसका डेसिमल में वैल्यू देखा जाए तो 3.1। हमें पता है कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से डेसिमल उस टाइम पे जो यूज़ होता था किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, मेजरमेंट एंड वेइंग के लिए, ठीक है। इन इस बुक आर्यभट्टियम, ठीक है। और ये जो पाई के बारे में वो कौन से बुक में मेंशन किया गया था, आर्यभट्टियम के बुक में मेंशन किया गया था, और जिसके राइटर कौन थे, यही थे, ठीक है। ही ऑल्सो propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of a circle। जो पूरा सर्कल है उसके लिए कांस्टेंट वैल्यू है क्या, पाई। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन हिज वर्क, हेंस आर्यभट्ट इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। याद रखना, जो फादर ऑफ मैथमेटिक्स है, गणित के जो पिता है, उसको किसको बोला जाता है, आर्यभट्ट को बोला जाता है, ठीक है। और इनकी जो डिस्कवरीज है ये सब फील्ड में भी बहुत ज़्यादा हुई थी, ठीक है, पुराने ज़माने में। मोरोवर ही हैड रिटन many other books like देखो 10 गीतिका एंड आर्यभट्टियम, ठीक है। ही हैज डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन शॉर्ट ऑफ हिज बुक नेम आर्य सिद्धांत। याद रखना, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, रिलेटेड टू द स्पेस एंड साइंस के रिलेटेड, ठीक है। स्टार्स की स्टडीज़ वगैरह उसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। तो जो इनका बुक जो था उसका नाम क्या था, आर्य सिद्धांत याद था, ठीक है। ही फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल अरिथमेटिक एंड जियोमेट्री, ठीक है। उसमें क्या किए थे, उसका सॉल्यूशन पाए थे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैड बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स, मतलब विद्वान। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरीज वगैरह की थी और बहुत सारे बुक भी लिखे थे। अमॉन्ग देम द स्कॉलर्स लाइक देखो बौद्ध्यायन, अपस्थम, ठीक है, कात्यायन, भास्कराचार्य एंड ब्रह्मगुप्त आर इंक्लूडेड, ठीक है। अदर साइंसेस, मैनी बुक्स वर रिटन ऑन वेरियस साइंसेस इन द एंशिएंट इंडिया। ये पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये आता है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। अब देखो मेन डिफरेंस क्या होता है, एस्ट्रोनॉमी मतलब होता है स्पेस एंड स्टार्स के रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको बोला जाता है, एंड एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, ज्योतिष शास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो हम देखते हैं अपना जैसे राशि क्या है, ठीक है, और जन्म पत्रिका देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो उसको ये सब फील्ड को क्या बोला जाता है, ज्योतिष शास्त्र मतलब एस्ट्रोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशियंट साइंस, सबसे प्राचीन विज्ञान जो है वो क्या है, एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है। मैनी वर्क्स ग्रंथ रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। भारत के अंदर बहुत सारे बुक है ना एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड लिखे गए। एंड ऑर्गेनाइज एंड डीप स्टडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी वॉज मेड बाय इंडियन एंशियंट यूनिवर्सिटीज़। प्राचीन यूनिवर्सिटी जो थी भारत में वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी स्टडी करती थी किसके बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो ज्योतिष शास्त्र है उसके बारे में, ठीक है। प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉन्स्टलेशन एंड other celestial objects were used for the calculation through which the astrology and astronomy were developed remarkably। predictions were made। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखना जो प्लैनेट्स का मूवमेंट कैसे होता है और कॉन्स्टलेशन कैसे होता है। देखो कॉन्स्टलेशन मतलब क्या होता है, तारामंडल, ठीक है, जिसको बोलते हैं। और सेलेस्टियल मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना कि खगोलीय पीढ़ जो बोलते हैं उसको सेलेस्टियल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्शंस वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट्स। और जो ये लोग अनुमान लगाते थे वो किसके बेसिस पे लगाते थे, जो प्लैनेट मूव करता था उसके बेसिस पे अनुमान लगाया करते थे, ठीक है। आर्यभट्ट मेड अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। स्टार्स एंड स्पेस की जो फील्ड है उसमें जो योगदान था वो किसका सबसे ज़्यादा था, आर्यभट्ट का सबसे ज़्यादा था, ठीक है। सो द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट वॉज नेम्ड आर्यभट्ट ऑन हिज नेम। और जो पहला भारत का सैटेलाइट था वो उसका नाम भी क्या रखा गया था, आर्यभट्ट ही रखा गया था, ठीक है, वो इनके नाम पे ही रखा गया था। ही डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजन फॉर लूनार एक्लिप्स इज द शैडो ऑफ द अर्थ विच वॉज एड्रेस टू अजर भर। देखो याद रखना, उन्होंने ऐसा बताया है कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे क्या करता है, वो रोटेट करता है, ठीक है। और जिसका यही रीज़न है जिसकी वजह से क्या आता है, लूनार एक्लिप्स आता है, ठीक है, चंद्र ग्रहण। सोलार एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण एंड लूनार एक्लिप्स मतलब क्या होता है, चंद्र ग्रहण, ठीक है, याद रखना। विच वॉज एड्रेस एज अजर भर बाय द स्कॉलर्स। और विद्वानों ने इसको क्या नाम ऐड किया, अजर भर, ठीक है। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्त पॉपुलराइज द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांत। और जो ब्रह्म सिद्धांत बुक जो ब्रह्मगुप्त और
जो ब्रह्म सिद्धांत बुक जो ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, उसमें उन्होंने जो ग्रेविटेशन के जो नियम वगैरह हैं, जो लॉज वगैरह हैं, ठीक है, उसके बारे में उसने मेंशन किया था, ठीक है। व्राहमिहिर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शन, तंत्र, होर एंड संहिता। वह देखो, व्राहमिहिर नाम के एस्ट्रोलॉजर जो थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, वो उन्होंने क्या किया है, जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शंस में बांट दिया, जिसका नाम क्या है, देखो, तंत्र, होर एंड संहिता। हिज ग्रंथ, जो उन्होंने लिखा था ग्रंथ वगैरह, उसका नाम क्या था, देखो, बृहत संहिता। जो व्राहमिहिर ने ग्रंथ लिखा था उसका नाम क्या था, बृहत संहिता। गिव्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स ऑन मैन्स फ्यूचर। कैसे जो प्लैनेट्स का प्रभाव किसके ऊपर पड़ जाता है, इंसानों के भविष्य पे पड़ता है, उसके बारे में इन्होंने बताया था व्राहमिहिर ने, ठीक है। कौन से बुक में ये मेंशन था, बृहत संहिता में, ठीक है। हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खासियत, वेरियस क्लासेस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कितनी प्रजाति होती है, मैरिज का समय क्या होता है, पॉन्ड्स, वेल, ये सब के बारे में किसने बताया था, व्राहमिहिर ने बताया था। कौन सी किताब में बताया था, बृहत संहिता में बताया था, ठीक है। Gardens and good omen for sowing. We should feel pride that our ancestors were experts in various sciences. विज्ञानों के फील्ड में जो हमारे पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट थे, माहिर थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वास्तुशास्त्र। अब देखो, वास्तुशास्त्र क्या होता है, रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन होता है, उसको बोला जाता है वास्तुशास्त्र, ठीक है। देयर इज एन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। अगर देखा जाए तो वास्तुशास्त्र में भी है ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन था, योगदान था भारत का, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अगर देखा जाए तो ये एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वास्तुशास्त्र ऑफ इंडिया इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, डिग्निफाइड एंड प्रेज्ड बाय मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब ये जो वास्तुशास्त्र है वो बहुत सारे देश ने रिकॉग्नाइज किया है, देखा है, ठीक है, डिग्निफाइड एक्सेप्ट भी किए हैं और उसकी तारीफी भी करते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा हैव मेड यूनिक कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के फील्ड में ये जो भगवान हैं, जितने भी भगवान हैं, उनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दे हैव प्रोपोगेटेड द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ड्वेलिंग्स। देखो, जो घर है वो कैसे बनता है, वो घर बनाते टाइम किन किन सिद्धांतों को हमें फॉलो करना है, उसके बारे में बताया गया है। टेम्पल, पैलेस, मंदिर कैसे बनता है, पैलेस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, जो राजमहल वगैरह होते हैं, अश्वशाला, जो घोड़े के रखने के लिए जो जगह बनाई जाती है वो कैसे बनना चाहिए, किला कैसा बनना चाहिए, स्टोर हाउस जहाँ पे सामान रखा जाता है वो हाउस कैसा बनना चाहिए, एंड टाउन प्लानिंग, जो नगर की प्लानिंग होती है वो कैसे होनी चाहिए, वो सब के बारे में जो ब्रह्मा, विश्वकर्मा भगवान है, ये सब बताए गए थे डिटेल में। इसलिए है ना, विश्वकर्मा भगवान को है ना कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बहुत ज़्यादा पूजा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंड द टाउन प्लानिंग, द डिस्क्रिप्शन ऑफ वास्तुशास्त्र इज मेंशन इन बृहत संहिता। और जो है ना नगर की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए वो बृहत संहिता में मेंशन किया गया है, ठीक है। राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ रिवाइव्ड दिस साइंस इन द 15th सेंचुरी। और इसी जो ये जो यूज़ करते थे उसको रिवाइव किसने किया था, राणा संगा ने यूज़ किया था। कौन से सेंचुरी में, 15th सेंचुरी में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीव, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल बिलीफ, विश्वकर्मा वॉज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। अब यहाँ पे याद रखना, अगर पुराने ज़माने की अगर मान्यता देखा जाए तो विश्वकर्मा भगवान को ही क्या माना जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ गॉड। ये जो निर्माण है उसके भगवान कौन है, भगवान कौन है, जो निर्माण वगैरह करते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उसके जो भगवान कौन है, विश्वकर्मा है, और आज भी उनको पूजा जाता है, ठीक है। ही डिवाइडेड वास्तुशास्त्र इनटू 8 सेक्शन। और जो भी विश्वकर्मा है उन्होंने वास्तुशास्त्र को 8 हिस्सों में बांट दिया था, ठीक है। वेरियस इन्फॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम एक्सेट्रा आर मेंशन। और इनकी जो बुक है उसके अंदर ये मेंशन किया गया था कि कैसे जगह को यूज़ चुनना है, कैसा स्ट्रक्चर बनाना है घर का, प्रॉपर प्लानिंग का, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम वगैरह कैसे। वेरियस इन्फॉर्मेशन ऑफ वास्तुशास्त्र लाइक सिलेक्शन ऑफ प्लेस, शेप, स्ट्रक्चर, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ थिंग्स, टेम्पल्स, ब्रह्मस्थान, डाइनिंग रूम, बेडरूम वगैरह कैसे बनाना है उन्होंने अपने उसमें मेंशन किया था, ठीक है। हमें पता है कि ये जो कौन घर बनाते टाइम कौन सा जगह पसंद करना चाहिए, उसका घर का शेप कैसा होना चाहिए,
मंदिर कैसे बनाना चाहिए, डाइनिंग रूम कैसे बनाना चाहिए, बेडरूम कैसे बनाना चाहिए, सब उन्होंने मेंशन किया था। एज द टाइम पासेस बाय चेंजेस आर टेकिंग प्लेस रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वास्तुशास्त्र। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, जो वास्तुशास्त्र है उसका सिद्धांत भी बदलते जा रहा है। नाउ इट इज़ बीइंग अडॉप्टेड बाय द फॉरेनर्स। और ये जो टेक्निक है वो अब कौन अडॉप्ट करने लगे, यूज़ करने लगे, फॉरेनर्स भी यूज़ करने लगे, ठीक है। एंशिएंट इंडियन नॉलेज ऑफ साइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड। जो बोलते हैं ना कि प्राचीन विज्ञान भारत का, उसको पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है, यूज़ भी करते हैं। इंडियन कल्चर इज़ वेरी वास्ट एंड हेट्रोजीनियस, इट इज़ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन। अब यहाँ पे ऐसा बोला गया है, जो प्राचीन भारत का जो ज्ञान है साइंस के फील्ड में, वो पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। जो भारतीय संस्कृति है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ साइंस एंड रिलीजन। ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है यहाँ पे, सम्मिश्रण, जो बोलते हैं ना मिक्स, साइंस विज्ञान का भी, धर्म का भी, और आइडियल्स वगैरह एंड प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसका सब मिश्रण है, ठीक है। विच इज़ रेयरली सीन इन द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये सब का जो मिश्रण है बहुत ही कम दिखता है पूरे देश में, ठीक है। टॉलरेंस एंड इक्वालिटी टूवर्ड्स ऑल रिलीजन इज सीन आवर कल्चर। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा धर्म है, हमारा जो कल्चर है, उसके अंदर है ना सहनशीलता दिखती है हर एक रिलीजन के रिलेटेड, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन, लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज, वी सी द यूनिटी इन आवर कंट्री। अलग धर्म होता है, अलग लाइफस्टाइल होती है, जीने खाने का अलग जरिया होता है, फिर भी हम अपने जो देश है उसके अंदर क्या देखते हैं, एकता देखते हैं, ठीक है। वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियन कल्चर रिफ्लेक्ट्स यूनिक फीचर्स ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारा इंडियन का कल्चर है वो किसको शो करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब अनेकता में एकता को शो करता है, कि अलग अलग धर्म जाति होने के बावजूद भी हम लोग एक साथ में रहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ हम लोग फटाफट MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखो, विच स्कल्पचर हैज़ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस फ्रॉम द आर्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा था, नटराज, ठीक है। जो डांसिंग नटराज था उसका जो व्यू है वो इंटरनेशनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसका स्कल्पचर। सेकंड, विच इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका जो आंसर है वो सी है, केमिस्ट्री इज़ नॉट अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ये पहला ही वर्ड हमने देखा था कि जो केमिस्ट्री है इज़ अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थर्ड वन देखो, महर्षि चारक संहिता, महर्षि सुश्रुत ने क्या लिखा था, सुश्रुत संहिता लिखा था, ठीक है। तो इसका थर्ड का आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। फोर्थ, in the class of a school various students discuss about mathematics, which one is true among them? श्रेया भास्कराचार्य had written book name लीलावती गणित and बीजगणित, ठीक है, ये सही है, ठीक है। यस, बोधयान डिस्कवर्ड डेसिमल सिस्टम। मानसी क्या बोलती है कि आर्यभट्ट इज एक्नॉलेज एज द फादर ऑफ मैथमेटिशियन, ये राइट है, मैथमेटिशियन, ठीक है। हर क्या बोलते हैं, इंडिया डिस्कवर जीरो, नहीं, आर्यभट्टा ने ही डिस्कवर किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है, ठीक है। नेक्स्ट, बुक रिटन बाय ब्रह्मभव पांचाल, उसका नाम क्या था, देखो जो फिफ्थ है उसका आंसर क्या है, बी, ठीक है। उसका नाम क्या था, प्रजन शास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट वन, सिक्स, इन एंशंट इंडिया हु रोट ब्रह्म सिद्धांत विच डिक्लेयर्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने लिखा था, जो सिक्स का आंसर है वो क्या है, ए, ब्रह्मगुप्त ने लिखा था, ठीक है। सेवंथ, which signs from the following suggest about the principal direction which construction temples places and अश्वशाला, ये हमें पता है क्या, कौन सा साइंस था वो, वास्तुशास्त्र। कौन सा था, वास्तुशास्त्र, जिसके अंदर ये कैसे चीज़ों को बनाते हैं उसके बारे में बताया गया था। यहाँ पे जो हमारा वीडियो वो ख़त्म होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट में भी मेंशन कर देना, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी अब नए अपडेटेड वीडियोस रहेंगे वो आपके थंबनेल वगैरह पे दिख जाएंगे, ठीक है। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू, जय हिंद।